लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है। मां पछता रही है कि अब मेरे सामने बेटा क्यों रो रहा है। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। मित्रों, आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है रश्मिरथी, जो आज भी इस देश में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। रश्मिरथी के 5 खंडों में मैंने 4 अध्याय का आपके सामने पाठ किया था। आज 5वां अध्याय, जिसमें कर्ण और कुंती का संवाद है। माँ और बेटे के बीच वार्ता चल रही है। माँ से कुछ गलतियां हुई हैं। आज वह पछताती हुई अपने पुत्र कर्ण के पास आती है, इस उम्मीद के साथ कि कल होने वाला महाभारत टल जाए और शायद मेरे 5 पांडवों के साथ मेरा कर्ण भी सुरक्षित रह जाए। मगर कर्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि दानवीर कर्ण है, वह धर्म और कर्तव्य के बीच किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। माँ याचक बन के आई है और कर्ण आज कुछ भी दे नहीं पा रहा है, इसलिए कि वो अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बंधा है। अपने देश में कर्तव्य के प्रति आसक्त लोगों को मैं कई जगह देखा सकता हूँ। दधीची ने देखा, अपने कर्तव्य के लिए अपनी हड्डियों की दान कर दी। शिवी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, अपने मांस तक को दान कर दिया शरीर का। राम अपनी सीता को घर से त्याग देते हैं, जिस सीता के लिए उन्होंने सारा जीवन समर किया है। भाई लक्ष्मण को त्याग देते हैं, जिस लक्ष्मण ने जीवन भर साथ दिया था। मगर कर्तव्य के लिए एक दिन सीता को भी त्यागना पड़ता है, लक्ष्मण को भी त्यागना पड़ता है। कर्ण आज दुर्योधन को नहीं त्याग सकता है। भले उसकी माँ याचना के लिए आई, मगर अपनी माँ के साथ वह तो चाहता है कि कर्तव्य का निर्वहन करे, मगर दुर्योधन का जो उसके ऊपर एहसान है उसको छोड़ना नहीं चाहता। चलिए, रश्मिरथी के इस 5वें सर्ग से आज मैं आपका साक्षात्कार कराता हूँ। सीधा सीधी इस दानवीर कर्ण और माता कुंती के बीच संवाद से मैं आपको जोड़ता हूँ कि आ गया काल विक्राल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर चढ़ महा मृत्यु छोटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। कल सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई के प्राण हरेगा, नर ही नर के शोणित में स्नान करेगा। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही का कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो 2 और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना विरड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे यदि कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक
ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृत के क्रम का, क्या समाधान होगा दुष्कृत के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र, किस तरह कहूंगी पुत्र, गोद में आतू इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सितकेसी संभ्रम मई चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों ज्यों जाह्नवी तीर पर आई। वो नदी के तीर पर जहां कर्ण तपस्या कर रहा है, उस नदी के तट पर सकुचाते हुए सिकुड़ते हुए कुंती आती है। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, ये जो सूर्य हैं, दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अग जग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। सांध्यकालीन सूर्य की उपासना कर रहा है कर्ण। राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में जुग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट पर अपर्यार्क सदृश्य लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विवाह मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। ऐसा लग रहा है इसे कोई पर्वत खड़ा है। कर्ण के व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, अपने पुत्र की शोभा देखकर कुंती आज मुदित होती है। सुत की शोभा देख मोद में फूली, कुंती क्षण में व्यथा को भूल वेदना भूली। भरकर ममता पय में निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, कि हे मां पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं। राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। है आप कौन? कितनी विकट परिस्थिति है। मां के सामने बेटा अपने को राधा का सुत कहता है। मां के सीने पर क्या गुजरती होगी। हैं आप कौन, किस लिए यहां आई हैं? हैं आप कौन, किस लिए यहां आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है। अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सूना औघट यह घाट महाभयकारी, सूना औघट यह घाट महाभयकारी। उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी, हैं कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं? क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं? सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुवन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण सर से। रे कर्ण ऐसा प्रश्न करके मुझे अपने बाणों से बेधो मत। राधा का सुत तू नहीं, राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया।
पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी, अपनी वेदना को बता रही है कुंती। पर मैं कुंवारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाथ अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दूध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय धन को। हे पुत्र, मैंने तुम्हें मंजूषा में बंद कर अपने हृदय के धन को छोड़ दिया था। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। पर वह समय आज रण में मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। हे पुत्र, मैं आज इस रण के अवसर पर तुमसे मिलने आई हूं। बाजी तो मैं थी हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, वह गोपन जन्म रहस्य तुम्हें बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर्ण में सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। समग्र जीत कि संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपिते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। ये जो पश्चिम में सूर्य चमक रहे हैं, उनका ही तू पुत्र है कर्ण। रुक प्रथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, मां की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। ये आकाश की ध्वनि होती है। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चल गए दायित्व छोड़ घबरा कर। सूर्यास्त हो रहा है, सूरज भी वहां से लगता है टल गए हैं। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। ये मां पर एक और बड़ी वेदना आती है जब पुत्र कहता है कि तुम किस मुख से मुझे मां कहने आई हो। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है, वह तो माता के तन का मल अपूत है। वह तो तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूं, सारथी पुत्र हूं मनुज बड़ा छोटा हूं। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मत छेड़ मेरी पीड़ा उसकाओ।
हूँ खूब जानता किसने मुझे जाना है, किसके प्राणों पे मैं दुर्भार बना है। सब विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर पैपान कराती, उर्से उसे लगाकर मुख चूम जन्म की क्रांति हरण करती है। दृग से निहार अंग में अमृत भरती है, पर मुझे अंक में उठा ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। कि तुमने तो मुझे दूध का वो पहला शोता भी नहीं दिया, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। वह कर्ण जो कभी भाग्य की चर्चा नहीं करता, अपने लड़कपन की बात पर भाग्य की चर्चा करता है। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो, निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा मां का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। मां को उलाहना देता है कि उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। तुमने तो मुझको फेंक दिया था, उमड़ी ने स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। हे मां, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर जिस दिन राधा मां ने मुझे पाया था, उस दिन सुनते हैं कि उसके छाती में दूध उतर आए थे। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोच कर मन में मैं जड़ता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना। भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना, बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर पाया सब कुछ मैंने पौरुष से पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीर क्यों माता। मेरे जैसे वीर को तुम्हारी जैसी भीर माता कैसे मिल गई, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से। संबंध तोड़ भागी दूध मुहे तने से, मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही। जीना चाहा बन कुंठित क्रूर निर्मोही। क्या कहूं देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने तो मां खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तने में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बड़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अघ जन्मा नहीं
मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी, सभी कुछ का पाकर कुछ भी न गाया, गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेख होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर हृदय वह सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छुपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में। हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में, पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी। देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी, सबको सहेज कर नियत कहती कही धरती है। सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का। जग में संचित कलुषित समृद्ध समुदाय का, पर हाय न तुझ में भाव धर्म के जागे। तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख। माँ कह रहे के सामने कर्ण रखता है कि तुमने अपने क्षणभंगुर सुख को देखा, मेरी वेदना को नहीं देखा। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई। उस समय तुम्हें अपनी वीरता का एहसास होना चाहिए था। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्रण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग में होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रज की ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में धुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद विमुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुझे भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पातान वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी, पातान वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी। यदि उसे मिली होती सुचि गोद तुम्हारी। हे मां तुम्हारी गोद मिले होते मुझको, पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोलान गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथे पन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पथ पय से वंचित गोद से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण्ण आज भी वैसे। है वृथा यत्न हे देवी,
है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दी बिता आयु सारी कुलहीन कहाकर, दी बिता आयु सारी कुलहीन बताकर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपनाकर। जिस जाति और गोत्र को मैं छोड़ दिया उसको पाकर ही क्या करूंगा। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, हालांकि महसूस करता है कर्ण की उसकी जीवन में जो व्यथाएं हैं वो कलंकमयी हैं। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। ये बातें तो केशव पहले भी कह चुके हैं। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। यह अचानक मेरे सौभाग्य जागने का कारण क्या है मेरी माँ? मैं खूब समझता हूँ, मैं खूब समझता हूँ नीति यह क्या है। असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है, जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। समझ रहा है कर्ण कि अचानक का उमड़ा हुआ ये प्रेम कहां से आया है। सिर पर आज जब हुआ उपस्थित रण है, कि सिर पर आज जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। तुम दुर्योधन को कमजोर करने के लिए आई हो। इस षड्यंत्र को मैं समझता हूं कि ये बातें कहां से चल रही हैं। ये बातें तो मैं कृष्ण से पहले ही बात हो चुकी है। अन्यथा स्नेह की बेग बई यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न कोई आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता का डाल अभय हो रहना, कि केशव पर चिंता का डाल अभय हो रहना। इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। आप तो जानती हो कि पहले ही कर्ण के जो अर्जुन के जो पिता हैं वो इंद्र हमसे कवच और कुंडल ले गए हैं, और अब तुम मुझको फिर कमजोर करने आई हो। लेकिन यह होगा नहीं देवी, लेकिन यह होगा नहीं देवी। तुम जाओ जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, भले कृष्ण अर्जुन को छोड़ दें, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उसमें कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर नियोक्षावर हूं, हो चुका धर्म के ऊपर नियोक्षावर हूं। मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं, अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ। पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज का के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। एक तरफ इन भावनापूर्ण बातों को कहकर कर्ण मौन हो जाता है, तो दूसरी ओर माता कुंती के भी जीव सिर्फ हिलने लगते हैं, उनसे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके गए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में तब तब मछली छप छप करती थी। अब रात्रि का सन्नाटा शुरू हो गया है। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उमड़ पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। अब संध्या के इस निशीथ वातावरण में दो लोग मौन खड़े हैं। एक माँ है, एक बेटा है। माँ भी मौन है, बेटा भी मौन है। क्यों कहे और क्या यह सोच नहीं पाती थी। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथाने, आई न वेद पर कामै फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो
अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा। बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और कर, तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर, मैं दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रह, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूं मैं, मानवीय रूप में विकट सांपनी हूं मैं। मुझसी प्रचंड अधमड़ी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यस ओढ़ जगत को तो छलती आई, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूं। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुमको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुमको। ये व्यथा मैं नहीं बता सकती हूं कि एक मां अपने जान के टुकड़े को कैसे किन परिस्थितियों में उस जलधार में प्रवाहित की थी। पुत्र, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है। मां पछता रही है कि अब मेरे सामने बेटा क्यों रो रहा है। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। मैंने तो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कांटे बोए हैं, तो आज मुझको फूल कहां से मिलेंगे। ये व्यथा की बातें हैं मां की। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उधार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि के भय से मरकर, पर कदम उठा पाई न ग्लानि में मरकर। सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर, लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ीले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्रित होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने। सोदर वध के पातक से तुझे बचाने, अपने भाइयों के वध से बचाने के लिए तुम्हें आई थी। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है। तेरे मन में तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलफ जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, था एक भरोसा यही कि तू दानी है। अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। द्रवित होती हुई मां कहती है कि पहली दफा यह मां खाली आंचल से जा रही है तुम्हारे पास, अपने उस दानवीर कर्ण पुत्र से भिक्षा नहीं पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयस जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूं। क्या द्रवित करने वाले दृश्य हैं। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो चीर फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर्मे आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भय कर। कुरुकुल की रानी नहीं
कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी, सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषन्न कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रसवण कहीं से मन में, पहली वर्षा में मही भींगती जैसे, भींगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, पर हाय स्वत्व मेरा न समर पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई, अतएव न्याय अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, पर हाय स्वत्व मेरा न समर पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई, अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा, लेकिन पड़ा हूं पांव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। हे मां, आज मुझसे तुम मुझे ही मांगने आई हो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, केवल निमित्त संगर का समर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जात प्रतिष्ठा देकर, इस तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया, कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा, आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की, इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वजन आप अपने को उत्तर दूंगा, मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट जाएगा। तुम दान रट रही किंतु क्या माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले लिया नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। रह गया 5 तो कैसे मैं 6 की मां बनूंगी। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चित मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, दुर्योधन अगर समर से जीत कर नहीं निकल सका, कुरुपति ने जीत कर निकला अगर समर से, या विली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी में धनी रहोगी,
त्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। कि हे मां, अगर अर्जुन मरा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और अगर मैं मरा तो तुम 5 की 5 मां पुत्रों की मां तो बनी ही रह गई हो। बड़ी विदीर्ण स्थिति है। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन हैं, जो भी निहीन हैं, निंदित हैं, निर्धन हैं, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध उसका रहा समर है। विधि के विरुद्ध उसका समर रहा है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा। है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सह जेता होगा, वह पुनः निस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों के भुज को भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपना कर बांटने दुख आऊंगा। हृदय लगाकर तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। हे मां, अगर कोई दूसरा स्थिति होती है तो मैं तुम्हारे पास उस अंधेरे में तुम्हारे साथ रहूंगा, पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी के दीन अंधकार क्यों होगा। कर्ण को पता है कि जिसके पक्ष में कृष्ण हैं उसकी पराजय हो ही नहीं सकती है, अर्थात वो स्वयं की मृत्यु की बात जानते हुए भी दुर्योधन के कर्तव्य पर अडिग रहने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। सोनित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है जा रहा, किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, है काट रहे हरि माने भगवान श्री कृष्ण स्वयं काट रहे हैं। है काट रहे हैं हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। सतपास व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन जब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पलह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कभी न बचेगा शेष अंत में जाकर, अंत में कुछ भी शेष बचना नहीं है, कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर। विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जिधर काल चाहता है मैं उधर झुक रहा हूं। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभात आने दो। दिखती किसी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर
सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहरधार बुध बुध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर। अंतिम दृश्य है, माँ के चरण को छूकर राधे चुप हो जाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बूंद अश्रु के गिरे दृगों से चूकर। आंखों से दो बूंद आंसू के टपकते हैं। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से, अर्थात माँ निराश और हताश होकर लौट जाती है। आपने सुना माँ और पुत्र के बीच का यह संवाद। माँ कल के महाभारत से पहले जा अपने पुत्र के पास आती है, एक उम्मीद के साथ कि हमारे 5 पुत्र आज कर्ण को मिलाकर अच्छा हो जाएंगे, मगर कर्ण अपने कर्तव्य पथ पर अडिग है, वह अपने वचन से नहीं टिक पा। मगर आज माँ के सामने भी एक दृश्य देता है कि माँ तुम्हारे 6 तो हम नहीं गारंटी लेते, मगर 5 सदैव 5 ही बने रहेंगे। अगर अर्जुन और हम में जो भी युद्ध भूमि में मारा जाएगा, तुम 5 के 5 पुत्रों की माँ बनी रहोगी। ये माँ की ममता और कर्ण के कर्तव्य की कहानी है। 5वां सर्ग आपको निश्चित ही अच्छा लगा, और अगर यह साहित्य का यह पन्ना आपको अच्छा लगा तो समाज को इससे अवगत कराइए। ये जात पात, ये कर्तव्य, ये धर्म की इन बातों को शायद दिनकर के इन पंक्तियों से अधिक सहजता और सरसता के साथ, सरलता के साथ कोई नहीं समझा सकता। समाज की इस अबुझ पहेली को दिनकर ने बुझाया है, सुलझाया है। हम चाहते हैं कि इसे आप आगे बढ़ाएं। अगर बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों से संवाद करें और उसमें आप अपनी मति दें, ताकि मैं आगे फिर आ सकूं ऐसे ही किसी विराट साहित्य के साथ जिस पर भारत गर्व करता है। धन्यवाद।